भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, नाहम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयम न चह मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे देवऋषि नारद, मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही योगी जनों के हृदय में मेरा निवास होता है। मैं तो उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहां मेरे भक्त मुझको चित्त से लीन और तन्मय होकर मुझे भजते हैं और मेरे मधुर नामों का संकीर्तन करते हैं। मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वहां पर जहां पर भगवान का भजन होता है, उनकी याद होती है, भगवान वहां बड़े प्रेम पूर्वक वास करते हैं। आइए उसी प्रेम भाव में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। ये प्रेम भक्ति है ना, इसका आनंद ही कुछ अलग है, इसका वे बिल्कुल अलग है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसमें हम परिचित तो हैं इस भक्ति से, लेकिन इसका लक्ष्य न जानकर कभी कभी हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए भक्ति का परम लक्ष्य क्या है। तो जिसे हम प्रेम भक्ति कहते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? प्रेम भक्ति का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्रसन्नता को पाना, उसकी खुशी को पाना। उसका अर्थ अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवाना नहीं है। उस डिपार्टमेंट से हम बहुत पहले टाटा कर चुके हैं, उस डिपार्टमेंट को जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग के लिए परमात्मा की पूजा की जाया करती थी। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अधिकतर आज तक हमने यही देखा है, किसी से भी बात करो, भक्ति करते हैं, अच्छा क्या मिला भक्ति से? व्हाट डू मीन बाय क्या मिला? मेरे जीवन का आनंद ही कसौटी है। अब रही बात जीवन में आने वाले कष्टों की, तो प्रॉब्लम तो जीवन की वैसे की वैसे, इससे क्या मिला? तो आपके पास कौन से डोके हैं? मतलब जो लोग कहते हैं ऐसा, जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई तुझे क्या मिला, तो उनसे पूछा जाए अच्छा तुम्हें क्या मिला, तुम बताओ, तुम भक्ति जो नहीं करते, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला हो तो तुम बताओ। मिला तो उनको भी कुछ नहीं, बस ये है कि उनकी भीड़ बहुत है। उनकी भीड़ बहुत है, जो लोग आपको मना करते हैं ऐसा करने से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी भीड़ बहुत ज्यादा है। और भीड़ के चक्कर में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ठीक हो, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी उसी का वर्चस्व गिना जाता है संसार की। तो यही भाव है, हमें लगता है कि भाई इनके पास इनके ये तो संसार में जो सारा दिन पार्टियों में और पैसे के चक्कर में और खपते रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं कहां से पैसा आ जाए, कहां से आ जाए, ये प्रॉब्लम वहां से इधर से इसको लूट के उसको लूट के जैसे तैसे करके ढिड भर लो अपना, जैसे तैसे करके। लोगों को ये बड़ी लगी रहती है, लोगों को लगता है कि बस यही एक तरीका है जीवन जीने का। जो भक्त है, ऐसा नहीं उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं, पर वो समस्याओं से ऊपर कुछ और भी जानता है। वो जानता है समस्या मेरे जीवन का पार्ट है। वो ये जानता है कि ये कर्म मैंने किए हैं तो कर्म तो भोगने पड़ेंगे। कर्म तो पापी को भी भोगने हैं, कर्म पुण्यात्मा को भी भोगने हैं, कर्म भगवान राम को भी भोगने हैं, कर्म रावण को भी भोगने हैं। कर्मों के खेल से कोई बाहर नहीं है। भगवान राम बाहर तो हैं, लेकिन फिर भी वो जब इस संसार में अवतार धारण करते हैं तो वो भी उस कर्म बंधन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो इस सृष्टि का रूल है। अगर वो नियम तोड़ते हैं तो फिर सारा संसार नियम तोड़ेगा। अभी आपने कौन सा कर्म बंधन मान लिए थे जब उन्होंने बाली को छुपकर मारा था भगवान राम के रूप में? तो ये डेफिनेट बात है। उसके बाद उन्होंने खुद को भी, जब वो श्री कृष्ण जी के रूप में आए थे, तो उन्होंने उसी बाली के द्वारा, वो बाली जो है वो व्याध बनकर आया, व्याध यानी कि शिकारी बनकर आया, और उसने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में वो बाण से प्रहार किया, और जिससे उनका शारीरिक जो है देह जो है वो छूटी। तो अदले का बदला उन्होंने भी दिया। तो वो भी नियमों से बांध लेते हैं, हालांकि वो किसी बंधन में है नहीं। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा महधा औषधिम मंत्रो अहम मेवाज्यम हम अग्निहिर्हुतम। मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं,
मैं स्वधा हूं, मैं औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं, और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने अपना वर्चस्व बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। अगर आपको लगता है कि वो क्या है और क्या नहीं है, तो उनका कैसा, उसका स्वरूप कैसा है। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, ये मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि मैं ही इस संसार को अपने भीतर धारण करता हूं। लेकिन फिर भी अगर मैं, अब किसी को ये लगे कि मैं कर्म बंधन में हूं, कर्म बंधन कोई बांध नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर वो खुद बंधना चाहे तो उनकी मर्जी, क्योंकि इसी प्रेम को वो स्वीकार करते हैं। तो इस जगत का धारण करने वाला, फरमाते हैं, आई एम द फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, द मदर, द डिस्पेंसर एंड द ग्रैंड शायर। मेरे पितामह है, जिसे कहते हैं दादा, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है। वेदम पवित्रम ओंकार, वेदों में मैं पवित्र ओंकार हूं। भगवान फरमा रहे हैं वेदों में पवित्र ओंकार हूं। और ऋक्षासाम यजुर्वेद च, मैं जिस पवित्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सभी वेद मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं आई एम द फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, the mother, the dispenser and the grand shire. I am the knowable, the purifier, the syllable Om and the Riks, Sam and the Yajurved also. This is me. भगवान फरमा रहे हैं कि इसके सिवा और है क्या। फिर फरमाते हैं, जरा और किसी को कोई गलत फहमी ना रह जाए, कहते हैं गतिर गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है, शरणम सुग्रत है, प्रभवै प्रलय स्थानम निधानम बीजम अवयम अस्य। प्राप्त होने वाले परम धाम, भरण पोषण करने वाले, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान में। अब देखिए, सारे शुभ कर्म जहां समाप्त होते हैं वो भगवान है, जहां सारे अशुभ कर्म समाप्त होते हैं वो भगवान है। सबका भरण पोषण करने वाला कौन है? वो भगवान है। कहते हैं कि आई एम द गोल, द सस्टेनर, द लॉर्ड, द विटनेस, द अबोर्ड, the shelter and the friend, the origin, the solution and stay, the treasure house and the seed imperishable is me। भगवान फरमाते हैं कि वो मैं ही हूं। सारी स्थितियों का आधार, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मुझसे होती है, प्रलय मुझ में होती है, अंत में सब मुझी में समाते हैं। है सब कुछ मेरा ही खेल, लेकिन फिर मैं कौन से बंधन में आ सकता हूं? बंधन तो फिर भी नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसे ही प्रभु लीलावश अहि भक्त हेतु लीला तन गहे, ऐसे ही प्रभु सेवक वश ही भक्त हेतु लीला तन गए ही। वो भक्तों के हित में लीला रूप धारण करते हैं, लीला रूप धारण करते हैं। कोई कंट्रोल उन्हें कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो भक्तों के हेतु प्यार भरी लीलाएं करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब अवतरित हुए तो उनकी एक प्रेममय लीला आती है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने घर पर विराजमान थे। एक पंडित जी जो उनके बड़े प्रेमी थे, भगवान श्री विष्णु जी के बड़े प्रेमी थे, आशिक थे, दिल से प्यार करते थे परमात्मा को। तो वो वहां पर आए, वहां से गुजर रहे थे। तो पता लगा कि भाई नंदगांव से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा भगवान के, तो पता लगा कि यहाँ पे, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं तो खाने का टाइम हो गया था। तो माता यशोदा के द्वार पर जाकर अलख जगाई। माता ने कहा कि आइए भगवान, आपका घर है, आप जैसा चाहें वैसा खाना आप बनाएं या मैं बना के दूं। क्योंकि ये लोग, पंडितों का एक स्वभाव पहले होता था, खुद बना के खाते थे। पवित्रता के साथ अगर हो तो अलग बात है, नहीं तो कईयों का बहुत स्वभाव होता था। तो उनके हिसाब से उन्होंने जज किया होगा कि भाई आप बनाना चाहें तो आप आए, तो मैं बना के देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद ही बनाएंगे। कहा ठीक है। उन्हें सारा सामान लाकर रख दिया। माता यशोदा ने भगवान ने सारा सामान जो है उस ब्राह्मण के निमित्त लाकर रख दिया। तो घी, तेल, रसोई का सारा सामान जो भी पवित्र था, चौका वोका लीप लीप के, जैसे उनका तरीका होता, व्यवहार हुआ करता था, तो घंटा भर उसमें लगा, सब लीप पोत के सब तैयार किया। फाइनली उसके ऊपर जो भी उन्होंने भोजन की व्यवस्था करनी थी, बड़े प्यार से भोजन बनाया। अब भोजन बना के सामने रखते हैं, जैसा उनका स्वभाव था, भोग लगवाने के लिए। आप सब भी लगवाते ही होंगे भोग, हाँ या ना? हाँ जी। जो भी खाया करें, निश्चित रूप से भोग जरूर लगाया करें। वो चीज अपवित्र है जिसके ऊपर प्रभु की छाप नहीं लगी हुई, उनकी कृपा नहीं है, तो जरूर
भोग लगा अर्पण कर दिया करें। कभी कभी भोग लगाना संभव ना भी हो किसी भी कारण से, तो मानसिक रूप से अर्पण कर दिया करें कि त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयामि प्रभु, तेरी दी हुई वस्तु तुझे समर्पित, इसे स्वीकार करें। राइट, इस प्यार से प्रभु के चरणों में आप अर्पण कर दिया करें, जरूर कर दिया करें। पंडित जी ने वैसे ही उसी भाव से जैसे अभी बात की, तो उसी भाव से बड़े प्यार से जो भी बनाया था सब कुछ थाली में डाला कि प्रभु आइए, आइए प्रभु स्वीकार कीजिए, आइए प्रभु, आइए प्रभु। मन में जो भी भाव थे कि भिलिनी के बेर सुदामा के चावल, ऐसे करके उस भाव से जैसे हम लोग गाते हैं, तो उन्होंने बड़े प्यार से गाया, तो भगवान को बुला रहे हैं कि आओ, आइए प्रभु, आइए प्रभु स्वीकार कीजिए प्रभु। जैसी दिल से पुकार गई, कन्हैया बाहर घूम रहे थे बच्चों के साथ, अपने गोप ग्वालों के साथ, मन से पुकार आई, दिल की आवाज दिल से सुनी, प्रभु तुरंत दौड़ के चले आए। देखा कि पंडित जी बैठे आंखें बंद करके और प्रभु के प्रेम में उन्हीं को बुला रहे हैं। बड़े प्यार से कन्हैया आके सामने विराजमान हुए और अपने सुंदर नन्हे हाथों से लेके वो जो भी उन्होंने थाली में रखा हुआ था, लगे बड़े प्यार से भोग लगाने। अब ये बुला रहे हो तो आगे बड़े प्यार से भोग लगवा रहे हैं। तो थोड़ी देर में पंडित जी की जब आंख खुली, देखा बर्तन वर्तन खड़ा करे हैं, आंख खुली तो देखा कि अरे ये लल्ला क्या कर रहा है यहाँ पर। ए माता, तेरे लल्ला ने देख मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, अपनी बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया था। तो तो जिसको पुकार कर रहे हैं उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। सो जाने जिस देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। प्रभु जिसको जना दें कि मैं कौन हूं तभी तो समझ में आए, वरना आम इंसान की बुद्धि में कहां पड़े कि भगवान है। अब वो एक तरफ भगवान को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ माता यशोदा से उसकी माता यशोदा ने कहा कि ए लल्ला क्या कर दिया, सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। पंडित जी ने इतनी मुश्किल से प्रिपेयर किया था, मैं माफी चाहती हूँ, आप दोबारा बना लो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इसने झूठा कर जो दिया, अब मैं क्या करूं बताइए। छोटा बालक है, अब मैं ख्याल करूंगी, अब ये सामने नहीं आएगा, पहले मुझे पता नहीं था, अनजाने में आ गया। ऐसा कह के लल्ला अपना भोग लगा के भगवान श्री कृष्ण और बड़े प्यार से चलते बने खा पी के। अब ये पंडित जी ने दोबारा सब कुछ किया, पूरा इंतजाम सारा जैसे होता था उनका, लोग लीपा पोता सब कर कुरा के चौका वोका बने से करते थे वो सब पूरा बना के फिर दोबारा सारा सिस्टम किया। और अब इनको इन्होंने क्या किया इस दौरान कि भाई अब तू बिल्कुल नहीं आएगा, मैं तेरे ऊपर नजर रखे हुए, तो उसको उठा के उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। एक कमरे के अंदर भगवान श्री कृष्ण को भी ये उत्पात मचाएगा, अब ये तो काम है इनका। प्यार से अब भगवान फरमा रहे हैं कि जहां पर मेरे भगत मुझे प्यार से बुलाएंगे तो वो तो सब मेरा ही है। तो जो ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयाम न च, अभी तो हमने सुना ना। तो मम भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारद है। तो मैं जहां पर कोई प्यार से बुलाएगा तो भगवान फरमा रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अब वो थोड़ी देर बाद जब वो सारा कुछ तैयार हो गया, फिर वो पंडित जी बैठ गए, अपना स्वभाव है, स्वभाव से वो भी नहीं हट सकते। फिर वही सारा कुछ सामने रखा, प्रभु आइए स्वीकार कीजिए, भगवान आपके लिए बनाया है, बड़े प्यार से आकर स्वीकार करें, भोग स्वीकार करें, इसको पवित्र करें ताकि मेरा हृदय शांत हो, और आप भी स्वीकार करें, उसके बाद भोग प्रसाद मैं भी स्वीकार करूं। अगेन यहाँ दिल की पुकार, वहां कन्हैया के दिल में हलचल मचे, वो बंद पड़े हैं वो माता ने दरवाजा से कुंडी मुंडी लगा के बंद कर रखा है। अब कोई ना कोई तो हरकत करेंगे, मन से एक संकल्प पैदा किया, माता कमरे में आई। अब वो थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में नहीं रहा, कन्हैया को पीछे बांध के रखा, वो चुपचाप गुच्चू से बन के बैठे हुए कोने के अंदर। अब माता ने आकर वो अपना कोई काम वाम करना था, वापसी में आकर कुंडा लगा कर जाना था, लेकिन ये लीलाधारी जब अपनी कृपा पर आते हैं तो दिमाग में ऐसी वो डाली, उनके दिमाग में कुंडी लगानी याद नहीं रही। जाहिर सी बात है कुंडी खुली होगी तो ये अपना काम करेंगे करेंगे। तुरंत निकले और जाके पंडित जी के सामने बैठ गए। फिर पंडित जी आंखें बंद करके प्रेम में मगन बैठे हैं। ये भी बड़े प्यार से पूड़ी वूड़ी जो भी बना रखी थी वो लेके, खीर पूड़ी छोले जो भी लड्डू वड्डू बना रखे थे सब निपटा डाले। अब फिर से पंडित जी की आंख खुली और देखते हैं, ए मैया क्या कर दिया ये तेरे लल्ला ने उसको उठा के फिर डांट पिला रहे हैं। समझ ना आए, लल्ला बेचारा प्यार से, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यार से फरमाते हैं कि भाई अब मैं करूं तो करूं क्या। एक तरफ बुलाते हैं, एक तरफ डांट पड़वाते हैं, मैं क्या करूं इनको। तो फिर अपने आखिर
माता ने दूसरी बार भी हो गया तो फिर उसने फिर माता ने माफी मांगी। फिर माँ माँ कहती है लल्ला तू इतना कैसे कैसे कर लेता है, मतलब ये ऐसे कैसे हो रहा है कि तू फिर आ जाता है चला आता है, तेरे को मैंने अच्छे खासे मना किया था ना। अब लल्ला से अपना भगवान तो थे ही सी, कहते मैया क्या करूं, ये बुलाते हैं बार बार। अब इन्होंने किसको बुला रहे थे बताओ, अब किसको बुला रहे थे, अपने नन्हे वन्ने बोल, उनके बोल भी ऐसे, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। अब बोलेंगे तो भगवान कृष्ण का फिर सौंदर्य अपना ही गजब का सौंदर्य है कि अधरम मधुरम, उसका उनका सारा स्वरूप ही मधुर है जिनका, तो फिर वो बोलेंगे तो फिर, अब वो बोल रहे हैं कि मैया ये तो बुलाते तो यही है, उसके बाद पिटवाते भी यही है, अब जो मर्जी करवा ले, अगर प्यार से बुलाएंगे तो मैं तो आऊंगा, मैं तो अपने वचन से बंधा हूं। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी जब बातें सुनी, मैया ने तो कहा इसके ऊपर इसका तो दिमाग खराब हो गया है, मैं पंडित जी माफी मांगती हूँ। पंडित जी को बात समझ में आ गई, अब उनके दिमाग से थोड़ा माया का पर्दा हटा। दूसरी बार तीसरी बार ये क्या कह रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा ये कितनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है कि आप मुझे ही तो बुलाते हैं। फिर इनको बात कुछ दिमाग में जब स्ट्राइक करा, अब सो जाने जिस देहो जड़ाई, जिसके मन से माया का पर्दा हटा दें वही तो देख पाएगा ना इन्हें, वरना किसको पता चलेगा कि कौन है ये। सामने साक्षात भगवान भी खड़े हो ना, समझ में नहीं आता। साक्षात मेरे सतगुरुदेव भगवान कितनी ही बार, जब यहाँ अपनी दिल्ली की सड़कों से निकले एक बार, प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, एक बार दिल्ली से जाना था, दिल्ली एयरपोर्ट तक तो प्लेन से आए, लेकिन दिल्ली की भीड़ से प्रभु ने अपने आप को कहा कि खिड़कियां शीशे वीशे बंद कर लो। गुरुदेव ने जाना था पानीपत, दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है पानीपत, बाय रोड, और कोई रास्ता नहीं है, मतलब प्लेन से दिल्ली तक तो आ गए। पानीपत में किसी ने मुहूर्त के लिए बुलाया था। मेरे सतगुरुदेव भगवान, ये आपको सिर्फ बता रहा हूं कि सो जाने जिस देहो जनाई, जानत तुम ही हो जाए। सतगुरुदेव भगवान जी जब दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में, मतलब अब रास्ते में शीशे वीशे सारे बंद, अब रास्ते में कोई पहचान ना ले, क्योंकि कोई तो पहचानेगा भी, कोई ना कोई भगत वगत मिल गया, क्योंकि गुरुदेव की कार जो है ना एक विशेष कलर की और विशेष तरह की उस पर लाइटें लगी होती हैं, पहचान मतलब क्लियर कट रहे। अब जहाँ कार भी बदल ली, भाई इतना कर लिया कि हर तरीके से लोगों को बिल्कुल समझ में ना आए, लेकिन कुछ तो करेंगे। अब वो लीलाधारी करते क्या है, बाहर से तो लोगों को मना कर देते हैं, लेकिन अंदर से दिल के तार तो खड़का ही देते हैं, जैसे अभी श्री कृष्ण जी की बात हो रही थी। अब वो बाहर से मना कर रहे हैं लेकिन अंदर से बुला रहे हैं, तो क्या करें, यहां से निकल रहे हैं, और लोगों के जो आसपास में लोग हैं, तो जो दिल्ली से लेकर पानीपत का रास्ता अच्छा खासा रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता, चारों तरफ भगत हैं, इधर भी चाहने वाले इधर भी चाहने वाले, मतलब रोड के दोनों साइड पे। तो लोगों के दिलों में ना फुरने उठते हैं, लोगों के दिलों में प्यार पैदा करते हैं, अपनी तरंगे पैदा होती हैं, कहते हो ना हो आज गुरुदेव कहीं आसपास में है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, गुरुदेव आसपास में है, खुशबू आ रही है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, हो ना हो कुछ है। और ये लीलाधारी अंदर से लोगों के दिलों में उमंग पैदा करते हैं। तो सुना तो था कि पानीपत के आश्रम का मुहूर्त होना था, पानीपत के आश्रम का मुहूर्त था, तो जरा जरा देखिए से पता करें, क्या पता आए हो। बातें तो कुछ थोड़ी बहुत तो चली होती हैं, सुगबुगाहट सी तो होती है क्यों, लेकिन पूरी बात क्लियर नहीं करते कभी भी, कि ताकि गोल को कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कौन संभालेगा। गुरुदेव के कोई एक आध अनुयायी थोड़ी है, हालांकि प्रचार बाहर नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक बार पहले, इससे पहले एक बार कृपा करी थी, रात के 1:30 बजे, मतलब करीब गुरुदेव उस स्थान पर गए थे, महिपालपुर के पास जगह वसंत कुंज में, वहां सारी सड़कें जाम हो गई थी रात के 1:30 बजे, जबकि सब समय तो ट्रैफिक वैफिक कुछ नहीं होता, लेकिन लोग इतने की चाहने वाले। अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ से जो निकले तो रास्ते में लोगों के दिल में उमंग पैदा करें, पहुंच गए जैसे तैसे करके वहां पर, पहुंचे तो सही, लेकिन अनेक लोगों के दिल में वो जो उमंग पैदा कर दी, वो पहुंच गए, वो भी कहीं ना कहीं से भी कुछ ना हो आज, ना कोई ना कुछ हो रहा है आज पानीपत में, पहुंच गए सारे आसपास में। एक समय ऐसा आया, इतनी भीड़ बाहर इकट्ठी होगी कि मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु ने कहा कि कितने लोग ने बाहर, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 35-40 हजार लोग हैं। वो आश्रम में जगह है कुछ 1-1.5-2 हजार लोगों की, आश्रम इतना बड़ा नहीं था, तो 1-2 हजार 3 हजार लोगों की जगह होगी, लेकिन 35-40 हजार लोग कहाँ से टिकेंगे। और भी आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, बेहिसाब लोग आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा ये तो भाई इतना काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, हम तो बड़ा एक लिमिटेड टाइम लेकर आए थे। तो गुरुदेव ने उस आश्रम को ब्लेसिंग दी और वहां से निकल पड़े।
वापसी में। लेकिन जिस जिसके दिल में वो प्यार की तड़प पैदा कर दी, अब बुलाते तो हैं लोग, आग तो लगा ही देते हैं दिल के अंदर। परमात्मा का हृदय कैसा होता है, जरा बात को समझना। अंत में हमारे ही हृदय के अंदर प्रकाश पैदा करना है, प्यार पैदा करना है, भक्ति पैदा करना है। एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। तो धन्य है वो लोग जिन्होंने उस उद्देश्य को, उस प्रेम को पहचाना। तो प्रभु यहाँ से चले गए, और वहां पर जब अपने श्री आनंदपुर में वापस पहुंचे तो अनेक लोगों ने जाते जाते श्री कार के दर्शन किए। गुरुदेव इस कार में आ रहे थे। वहां पे जब पहुंचे तो वहां श्री आनंदपुर में, जहां हमारे गुरुदेव का स्थान है, वहां पर पहुंचे तो ये भक्त जब वहां से गए, पानीपत से कुछ लोग मिलने के लिए वहां गए, तो सबने कहा कि प्रभु आप, पता लगा कि आप पानीपत आए हो और हमको तो दर्शन हुए नहीं। गुरुदेव ने फरमाया, तेरे तुम्हारे पानीपत तो गए थे, लेकिन तुम्हारा पानी भी नहीं पीकर आए। हमें तो इतनी जल्दी थी और तुम लोगों ने ऐसे घेर लिया था। तो लीलाधारी भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो प्यार पैदा करते हैं, जो तड़प पैदा करते हैं, जो आग पैदा करते हैं, ये बेहद कीमती है। तो धन्य है वो लोग जिनके दिलों में प्यार है, जिन्हों का इश्क सादिक है। वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहरे खो खामोशी, दिलों में याद करते हैं। धन्य है वो दिल जिन्होंने प्यार किया है। धन्य है वो आंखें जिन्होंने दीदार किए हैं। और धन्य है वो आंखें जो परमात्मा के प्रेम में रोई हैं। चाहे उन्होंने दीदार नहीं किया, लेकिन रोना भी, उसकी उसकी याद में रोना भी किसी रहमत से कम नहीं है, किसी दया से कम नहीं है। तो जिनके दिलों में परमात्मा का प्यार है, जिनके दिलों में वो याद है, तो वो धन्य है। वो आंखें प्यार से ऐसे ही डुबकी लगाया करें, याद करें, बार बार उस प्रेममयी स्वरूप को याद करें, और उस प्रेममयी स्वरूप में बार बार डुबकी लगाया करें, याद किया करें उस सुंदर मुखड़े को। ताकि दिल के अंदर अब दो ही बातें हैं, एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे और एक सोच गल फांस। एक सोच सुख रास है, सुख देने वाली है, परमात्मा की सोच, सदगुरु के बारे में सोचोगे तो सुख मिलेगा। और एक सोच दुख रास है, दुख देगी। एक सोच बंधन कटे और एक सोच गल फांस। एक ऐसी सोच भी है, संसारियों की सोच सोचोगे तो गले में फांसी पड़ेगी, मुश्किल पड़ेगी, अंततः दुखी होंगे। तो आम संसारी लोगों के साथ हमारी कोई मैचिंग नहीं बैठती। इसीलिए भक्तों का अपना एक जमावड़ा जरूरी है, लाइक माइंडेड लोगों का समूह होना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने भी कहा ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि, संगम मतलब ऐसे लोगों का समूह, और फिर कहा धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म मतलब धर्म, परमात्मा को चाहने वाला प्यार, अंततः प्यार। तो सबसे बड़ी चीज है ये इश्क, ये प्यार। धन्य है जिनके दिलों में ये प्यार है। आइए परमात्मा मांग करते हैं, उसी प्रेम की मांग।